एन करके एक इंग्लिश बहुत बड़ा सिंगर था, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ, फेल हो गया। एक दिन बैठा बैठा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, तो किसी ने म्यूजिक थेरेपी बता दी। तो एक गाना चला रहा था भैया, वो गाना चलाते चलाते रिकॉर्ड में, तो उसमें कुछ ट्रबल आ गई, बहुत पुरानी बात नहीं है, ट्रबल आ गई तो रुक गया। वो तो रुक गया तो गाना सुन सुन के उसको याद था, उसको रिलैक्स करता था, तो उसने रुकने के बाद खुद ही आधी की पंक्ति गा दी। और जब 5-10 लाइनें गा दी तो आसपास जो लोग बैठे थे तो यार क्या गजब गाता है तू तो भाई, सुनाइयो जरा। धीरे धीरे बात इतनी बनी कि व्यापार में जितना कमाता उसके बाद गाने से उससे 10 गुना ज्यादा इस समय कमा रहा है। अर्थ करी च विद्या, अर्थ देने वाली विद्या। वो वाचन भी हो सकता है, सलाह भी हो सकती है, अकाउंट्स भी हो सकता है, मैनेजमेंट भी हो सकता है, स्विमिंग भी हो सकती है, ड्राइविंग भी हो सकती है, एनीथिंग एनीथिंग, कोई भी एक ऐसा गुण जो आपके जीवन की विपरीतता के समय अपना सहयोग दे सके। अपने को छुपना, अपने कहीं जाना हो, महाभारत की बात है बड़ी गंभीर। गृहस्थ में ये 6 चीजें सुख है, ये आपके पास है तो प्राउडली अपने आप को बोलिए अपन खुश हैं। कई बार से वो नजर लग जाएगी, कहां से लगती है, ऊपर से नीचे दाएं, हमको तो आज तक समझ ही नहीं आई। मैं बहुत कान पकड़ के कहूं, पर अपने को तो कोई ऐसी बमंडर झरंडर मिले नहीं, सबसे अपना प्रेम है भैया। कोई आप में से किसी को मिला, हमारे महान जी बैठे, सब बैठे हैं, हम मिलना चाहेंगे, कहेंगे कुछ ऐसा किया जाए सियाचिन के बॉर्डर पे महाराज, अपने सोल्जर परेशान बैठे महाराज। उस व्यवस्था को समझिए। ये नहीं है तो दुखी हो और दुख को सुख में बदलने की कोशिश करो। ये है तो मजे से बोलो अपन सुखी हमारे। अर्थागमो नित्यमरो गीताचो प्रियाच भार्या प्रियवादिनी च वसश्च पुत्रो और अर्थ करी च विद्या षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे जीव, हे राजन, इस लोक में जीव को ये 6 सुख ही मिल सकते हैं। इसके अलावा तुमने कोई और सुख की एजम्पशन कर रखी है तो प्रॉब्लम है। इसी को सुख कहा जाता है। सुख किसको कहा जाए, ये भी तो बड़ा भारी प्रश्न है। विदुर ने उसका समाधान किया। श्री कृष्ण के द्वारिका का आनंद हो रहा है। बहुत सारे प्रसंग अब सुखदेव जी ने सुनाए जो श्री कृष्ण के पराक्रम से जुड़े हैं। जहां भगवान जैसा नीतिज्ञ कौन होगा, पूरे युद्ध के केंद्र बने हुए हैं। क्या आनंद किया महाराज। व्रज में रहते हैं भैया तो स्वयं भी सबको देखते हैं, फिर श्री राधा रानी संगे तो दोनों युवा मोर्चा भी संभालते हैं, नारी मोर्चा भी उनसे संभलवाते हैं। सारे मोर्चे कृष्ण को संभालने आते हैं बढ़िया तरह। ऐसा राजनैतिक बुद्धि नीतिज्ञ आज तक इतिहास में दूसरा नहीं हुआ। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें शिशुपाल ने बड़ी बुरी गालियां दी, बड़ी बुरी गालियां दी। ये प्रसंग क्यों हाईलाइट हुआ, कभी आपने ध्यान दिया? प्रसंग से आप परिचित हैं कि सुदर्शन चला और कट गई गर्दन, बात खत्म। एक सभा में गाली पड़ना ये कोई अनयूजुअल बात है? बहुतों की पड़ी है, जीवन में एक बार तो सबको पड़ी होगी। हम भी भुक्तभोगी हैं आपसे खुले के में, सबको पड़ी होगी। तो सभा में गाली पड़ना कौन सी बड़ी बात है? पर गाली भी पड़ती जा रही है और गाली पड़ने के बाद भी सामने खड़े कृष्ण मुस्कुराते जा रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो गाली नहीं सुन रहे, वो काउंटिंग कर रहे हैं महाराज। ये टैलेंट सब में नहीं हो सकता। मैंने आपसे कहा था ना, we only learn how to react, but I would request you to learn how to respond. श्री कृष्ण ने कोई रिएक्ट नहीं किया। गिनते 1 2 3 4 5 गिनते जा रहे हैं।
आगे बढ़ी कुछ उसमें फंस नहीं रहे, केवल आगे विनम्रता से गिनते जा रहे, गिनते जा रहे, गिनते जा रहे। और जब सौ गालियां पूरी हुई तब कहा, शिशुपाल मैंने तेरी मां को वचन दिया था, वो मेरा वचन पूरा हुआ और मैं अब उस वचन की पूर्ति करता हुआ, उस वचन को निभाने के बाद अब इसके बाद भी तू देगा तो मैं शासन करूं। अतः बड़ी सभा में शिशुपाल का अपमान हुआ, शिशुपाल का मस्तक उच्छेदन हुआ। अतः कृष्ण लीला के 3 गुण हैं, वो सबल भी हैं, सरल भी हैं और सजल भी हैं। तीनों चीज अपने पास रखी है। सबलता के बिना सरलता की शोभा नहीं है। जो सबल हुए बिना अपने आप को सरल दिखाता है ना, वो सरल नहीं है, दुर्बल है। हाँ, दोनों शब्दों में फर्क है। वीक और हम्बल बहुत आसपास की चीजें हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है बंधु। आप एक पतला दुबला एक पहलवान से कहता, हाँ बोलिए मत मुझे कुछ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो हिंद केसरी पहलवान, वो कहला, उसने पकड़ के एक गाल पे दिया, तूने गाल पे चांटा मार दिया? बोले हाँ। बोले सीरियसली मार दिया? बोले हाँ। बोले फिर ठीक है, मजाक पसंद नहीं है मुझे, हाँ? छोड़ता नहीं मैं फिर। हंसी होगी महाराज। सबल होने के बाद सरलता की शोभा है। जो भ्रिकुटी हिला दे तो त्रिलोकी में प्रलय आ जाए, वो राम कह रहे 4 महीने वर्षा की हम प्रतीक्षा करते हैं। सबल होने के बाद सरलता की शोभा है। सबल है ही जो सर्वोत्तम वक्ता हो, वो मौन बैठा हो तब मजा है। बोलना ही कुछ नहीं आता, मौन ही बैठना पड़ेगा। हम आज जगह बोलिए, न हम नहीं बोलते, हमने बोलना आता भी है, ये भी प्रश्न है। बोलना नहीं आना तो मौन ही है। फिर सामने बोलने बैठे तो पूरी सभा चमत्कृत हो जाए। स्वामी विवेकानंद शिकागो की भूमि पर बोलने गए थे और कहते हैं बहुत घंटों तक बैठे रहे और जबरदस्ती सभा के अंतिम पड़ाव में बिल्कुल 1 मिनट दिया गया। बिल्कुल उस समय कोई महत्वपूर्ण उपेक्षा सी थी पहली बार में, बिल्कुल अंतिम समय पर वो मौन बैठे रहे। और जब समय आया और खड़े होकर पहले ही वक्तव्य उन्होंने दिया, पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से खड़ी हो गई और फिर वो तो ऐतिहासिक उद्बोधन के रूप में प्रकाशित हो गया। सबल होने के बाद सरल और सरल होने के बाद कभी कभी सजल होना भी सीखिए। ये सब प्रसंगों के पश्चात परीक्षित ने जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, साल्व, पौंड्रक, इन बड़े बड़े योद्धाओं के साथ श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। इन कथाओं को भी सुनना चाहिए, क्योंकि कृष्ण वंशी उठाना भी जानते हैं और चक्र उठाना भी जानते हैं। बस फर्क इतना सा है, मैंने उस दिन कहा था ना, गिरिराज को नाखून पे उठा लेते हैं, सुदर्शन को उंगली पे उठा लेते हैं, पर वंशी को दोनों हाथ से उठाते हैं महाराज। ये उनके स्वभाव का परिचय है। पर स्वभाव ऐसा है कि जरूरत पड़े तो प्रभाव भी दिखा सकते हैं।